मैं इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा हूं। आप समझदार प्रवक्ता हैं, मैं इसलिए आपसे एक सवाल कर रहा हूं। ये फॉर्म 17C क्या होता है? दोबारा पूछिए प्रश्न क्या है? फॉर्म 17C क्या होता है? क्या पूछना चाह रहे हैं आप उसमें फॉर्म 17C में? वो होता क्या है? आप क्या पूछना चाह रहे हैं उसमें? मैं वही चुनाव आयोग का मसला है, वोटिंग का मसला है, तो मैंने आपसे पूछ लिया फॉर्म 17C क्या होता है। ये तो अगर चुनाव आयोग का मसला है तो चुनाव आयोग का सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? चुनाव आयोग से पूछिए फॉर्म 17C का मसला क्या है। आप गोयल जी, आप समझदार व्यक्ति हैं, तभी मैंने आपसे पूछा कि फॉर्म 17C क्या होता है। सरल भाषा में इसको अगर समझे। जी बताइए, सरल भाषा में बताइए। सरल भाषा में इतना ही है सर, वो फॉर्म है जिसमें दर्ज होता है कि एक पोलिंग स्टेशन में कितने वोट दिए गए, जी, कौन सी मशीन किस सीरियल नंबर वाली कौन से पोलिंग स्टेशन पर लगाई गई। जी, यही होता है ना सर? जी आगे चलिए। नहीं आगे नहीं चलिए, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं तो बस इतना जानना चाह रहा था कि फॉर्म 17C का मतलब तो यही हुआ कि हर मशीन पर कितने वोट पड़े। ये सारी बातें चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर डालता आया है। ठीक है, तो नहीं ठीक है, नहीं सर, यही तो सवाल था। जवाब उसी का जवाब, बिल्कुल सवाल का जवाब। तो क्या फॉर्म 17C क्या होता है सर? मैंने वही पूछा था। हाँ, जो आपने फॉर्म 17C पूछा, हाँ, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का सवाल है। इंडिया अलायंस की 28 पार्टी हैं। जहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में पूछिए, उनसे डाटा सर, अभी आप मुझसे कह रहे थे फॉर्म 17C का क्या मतलब है? आपने तो डिफाइन किया अभी 17C का क्या मतलब है। मैं तो उसी की बात कर रहा हूँ। मैं 18C की बात नहीं कर रहा, 16C की बात नहीं कर रहा, मैं 17C की ही बात कर रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ ना, अगर इनको आपत्ति है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास 28 दल क्या जा नहीं सकते हैं क्या? वहाँ पासपोर्ट या वीजा की जरूरत पड़ेगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दफ्तर में जाने के लिए। अरे 5वें चरण के चुनाव के बाद इनको आ गया। पहले चरण में सो रहे थे, दूसरे चरण में सो रहे थे, तीसरे में सो रहे थे, या चौथे में सो रहे थे। अब याद आइए इनको 5वें चरण के बाद। ये तो बहाना ढूंढ रहे हैं। उसके बाद हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। बहाना ढूंढ रहे हैं क्या ये 17C के बहाने पे? पीसी क्यों नहीं की, ट्वीट क्यों नहीं की है? नहीं, गुस्सा नहीं। अब जनता को तय करना है, कुछ ही घंटों के बाद चुनाव होना है। चुनाव आयोग को कम से कम सामने आकर इस बात को रखना तो चाहिए कि इतनी देरी क्यों हो रही है वोटिंग में। इलेक्शन कमीशन चुनाव कराएगा कि चुनाव के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा? पहले नहीं होती थी इतिहास में ऐसा नहीं। सुनिए, चुनाव से पहले या चुनाव के बाद? नहीं सर, चुनाव के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम को होती थी। कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है? सर, प्रतिशत वोटिंग का वो डाटा देना एक अलग बात है। होता था कि नहीं होता था? बिल्कुल होता था, बिल्कुल चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था। हर चरण के बाद चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी। इलेक्शन कमीशन का विरोध करके खड़े हो जाओ। नहीं भाई, बाकायदा बताया जाता था। सुन तो लीजिए उदय जी, आप ही के सवाल का जवाब दे रहा है सर, आप ही के सवाल का जवाब। पवन जी का ऑडियो रहेगा, 1 मिनट फुदे भाई। हाँ देखिए, मैं कह रहा हूँ, आपने सवाल बहुत अच्छा किया। इन्होंने इलेक्शन कमीशन के कंधे पर रख के बंदूक चला दी। अगर जब भारत जोड़ो यात्रा की जगह कांग्रेस जोड़ो यात्रा करनी चाहिए थी, और उसके अंदर ये हिमाचल में जीत गए। ये कांग्रेस की यात्रा की मैं बात वहां पे कर रहा हूँ आपसे, वोटिंग परसेंटेज की। पवन जी जो सवाल पूछ रहे हैं आप उसका नहीं, इन्होंने इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठाया ना। एक मिनट। चुनाव आयोग सो क्यों रहा है? आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, बड़ी बड़ी शायरियां देते थे। अरे पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी आकर के बोल दिया कि उनकी खुद समझ में नहीं आ रहा है कि आज अगर रियल टाइम डाटा आता है, जहां पे जब पहले वोटिंग मशीन नहीं थी तब भी 1 दिन के अंदर आ जाता था, अब तो ये कितने दिन हो रहे हैं? पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त इस बात को लेकर के सवाल उठा चुके हैं। क्यों आखिर चुनाव आयोग इतना डरा हुआ है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता?